हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन इनसाइड फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट। देखिए, जब भी आप अपने ब्रांड के लिए ऑडियंस को टारगेट करने चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस है जो कि आपकी वेबसाइट पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑलरेडी इंटरैक्ट करती है, उनको वापस से आपको टारगेट करना है, या आपके पास ऑलरेडी कोई कस्टमर लिस्ट है उसको आपको अपना ऐड दिखाना है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको न्यू ऑडियंस तक पहुंचना है, ऐसी ऑडियंस जो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं है, ना ही जानती है, उनको आपके बारे में जानना है, आपका ऐड दिखना है और उनके थ्रू जो भी कन्वर्जन या कुछ जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करवाना है वो आप सेट कर सकते हैं। अब पहले वाले ऑप्शन में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि अगर आपका बिजनेस नया है, ब्रांड नया है, प्रोडक्ट नया है, तो आपके पास ऑडियंस का डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आप जीरो से अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऐड कैंपेन चलाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी मेरे लिए राइट टारगेट ऑडियंस है। तो अब इस डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन को समझने वाले हैं आप इनसाइड योर फेसबुक एड्स मैनेजर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाते हैं, लेट्स से मैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर हूं और यहां पर कोई भी आप कैंपेन बनाएंगे, तो जब भी आप कैंपेन बनाएंगे तो क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे ऑफ कोर्स, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको चूज करेंगे। लेट्स से मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव पे चूज करता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, प्री रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। तो अगर आपको मैनुअल ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल्स मिलेंगे। तो हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर और यहां पर आपको एड सेट लेवल पे, यहां पे आप देखेंगे एड सेट लेवल लिखा हुआ है, ट्रैफिक एड सेट। इट्स एड सेट लेवल पे आप जाएंगे तो आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके लिए आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप आएंगे ऑडियंस कंट्रोल वाले ऑप्शन में और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑडियंस को दिखाने का, चूज करने का। बट यहां पर बाय डिफॉल्ट आपके पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑन है और जब तक ये ऑन रहेगी आप मैनुअली ऑडियंस को टारगेट या सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन और यहां पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वापस नीचे आएंगे ऑडियंस पर, अब आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहां पर दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूजर सेव्ड ऑडियंस। तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि दो ऑप्शन होते हैं, तो हमारे पास अभी कोई ऑडियंस नहीं है तो हम नई ऑडियंस बनाएंगे, नई ऑडियंस को दिखाएंगे। तो उसके लिए यहां पर आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, एज ग्रुप चूज कर सकते हैं और जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर जो मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी सीरीज में और फेसबुक एड्स और मेटा एड्स में, वो है ऑडियंस टारगेटिंग। चाहे आप गूगल पे करें, फेसबुक पे करें या कहीं भी करें, ऑडियंस अगर सही टारगेट करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर देखिए, इंक्लूड पीपल हु मैच, इंक्लूड पीपल हु मैच, यानी ऐसे लोगों को इंक्लूड करो जो कि मैच करते हैं। क्या मैच करते हैं? यहां पर तीन ऑप्शंस हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। यानी आप ऑडियंसेस को तीन बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, या तो उनके डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे या फिर बिहेवियर के बेस पे। अब मान लीजिए कि एक यूज केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका गिफ्टिंग का बिजनेस है, आपका ऑनलाइन गिफ्टिंग का बिजनेस है, आपकी एक ऑनलाइन गिफ्ट वेबसाइट है जहां पर लोग आ सकते हैं, अपने मनपसंद का गिफ्ट चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और देन चेकआउट करके कंप्लीट करके निकल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता डेमोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है। सबसे इजी ऑप्शन है कि जो आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है या जिस चीज में लोग इंटरेस्ट होंगे उसको यहां पे टाइप करना शुरू कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में है गिफ्ट, तो क्या गिफ्ट सर्च करने पर मुझे कुछ ऑप्शन मिलते हैं? हाँ, देखिए, जैसे ही मैंने गिफ्ट सर्च किया, अब यहां पर दिख रहा है इंटरेस्ट, गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट शॉपिंग, गिफ्ट रैपिंग, गिफ्ट बास्केट। कुछ में मार्क के इंटरेस्ट, कुछ में फील्ड ऑफ स्टडी, कुछ में बिहेवियर, कुछ में जॉब डिस्क्रिप्शन, कुछ में डेमोग्राफिक। यानी ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या टारगेट करना चाहते हैं और यहां पर आपको चूज करना होता है वन बाय वन। जैसे ही आप एक या दो ऑप्शन चूज करते हैं, फेसबुक एल्गोरिथम आपको रेलेवेंट ऑप्शन देना शुरू कर देती है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं कि डेमोग्राफिक क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। देखिए, डेमोग्राफिक का मतलब जो है वो है आपकी रिलेटेड, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप जो क्या जॉब करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका पेरेंटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी इनकम कितनी है, ये सब आता है आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक में। यानी वो कितने साल के हैं, कितना कमाते हैं, कितना उनकी इनकम है, क्या जॉब करते हैं, क्या एजुकेशन स्टेटस है, पेरेंट है या नहीं, शादी हो गई है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये सब उनके डेमोग्राफिक में आता है। इंटरेस्ट मतलब वो किस चीज में इंटरेस्ट है, हो सकता है वो शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो, प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, गेमिंग में इंटरेस्टेड है, यानी अलग अलग फैशन में इंटरेस्टेड है, अलग अलग एरिया ऑफ उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। और वो जज करता है फेसबुक उनके ऑनलाइन क्या कंटेंट वो पढ़ रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं, किसको डिसलाइक कर रहे हैं, इन सब चीजों से वो जज करता है। और लास्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है कि वो
आपके जो प्लेटफॉर्म है, मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स है, उस पर किस तरह का बिहेव करते हैं। क्या वो ज्यादा शॉपिंग करते हैं मेटा के थ्रू, क्या ज्यादा गेम्स डाउनलोड करते हैं, क्या वो ज्यादा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर लीड भरते हैं। इस तरह के बिहेवियर्स को उनको नोटिस किया जाता है। और इन जनरल भी उनका क्या बिहेवियर है, क्योंकि मोबाइल में एप्लीकेशन है और ऐप आपके ओवरऑल फोन को ट्रैक करती है। तो लोकेशन है, ट्रैवल करते हैं, ज्यादा फूडी हैं, ज्यादा गेम खेलते हैं, ज्यादा मोबाइल के शौकीन है, ये सारी चीजें आपकी फेसबुक एप्लीकेशंस, मेटा की एप्लीकेशन ट्रैक करती है। तो यहां पर इंटरेस्ट, बिहेवियर और आपके डेमोग्राफिक, तीनों के बेस पे आपको टारगेट किया जाता है। तो अब आप भी ऑडियंस को इसी तरह टारगेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया गिफ्ट का, तो मान लीजिए ऐसी ऑडियंस देनी है जो गिफ्ट में इंटरेस्टेड है, यानी जो गिफ्ट में इंटरेस्टेड है। तो गिफ्ट टाइप किया और जैसे ही गिफ्ट टाइप किया तो देखिए यहां पर आ गया रिलेवेंस पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन है, रिलेवेंस के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग। साइज मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, और रिलेवेंस का मतलब जो आपने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए यहां पर गिफ्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, यहां पर गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट शॉपिंग, गिफ्ट शॉपिंग, गिफ्ट रैपिंग। अच्छा, अगर आपको लगता है ऑनलाइन गिफ्टिंग, तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन गिफ्ट, क्या ऑनलाइन गिफ्ट से रिलेटेड कुछ है? देखिए ऑनलाइन गिफ्ट से रिलेटेड कुछ है नहीं है, लेकिन आप समझिए कि यहां पर ऐसे लोग जिनका अभी बर्थडे जून में आ रहा है या नेक्स्ट 1 ईयर में आ रहा है, या जिनका अभी नई शादी हुई है, जिनका बर्थडे दिसंबर में है, नवंबर में है, सितंबर में, तो डिपेंडिंग ऑन लेट्स से अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के बाद जिनका नवंबर में है, दिसंबर में, उनको टारगेट करना है। सेंसिबल बात है, राइट? यानी ऐसे लोग जिनका बर्थडे आ रहा है, या फिर ऐसे लोग जो गिफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, यानी गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को, तो गिफ्ट टाइप किया और गिफ्ट टाइप करने के बाद यहां पे जैसे गिफ्ट शॉप यानी शॉपिंग में इंटरेस्ट है, इस पे क्लिक किया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर अब आप जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सजेशन मिलना, फेसबुक एल्गोरिथम सजेशन देना स्टार्ट कर देगी। तो यानी ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड, बर्थडे, इंगेज शॉपर, गिफ्ट रैपिंग, अपकमिंग बर्थडे, शॉपिंग, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, यानी गिफ्ट लोग कब कब खरीदेंगे उससे रिलेटेड यहां पर ऑप्शंस आ गए। और अगर आप साइज पे जाएंगे तो इस साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को डिटेल टारगेटिंग की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट ऑनलाइन है, ऑफलाइन को स्टोर नहीं है, वापस देखेंगे इंगेज शॉपर, ऐसे लोग बिहेवियर है। ये क्या है? बिहेवियर है, यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, इंगेज्ड है शॉपिंग में, उनको फेसबुक क्या बोलता है? इंगेज्ड शॉपर्स। तो इसको भी ले सकते हैं, बिकॉज जो ज्यादा शॉपिंग करते हैं वो ज्यादा चांसेस है कि मेरे पास आएंगे, राइट? इसके अलावा और नीचे देखेंगे, यहां पर किसी का इंटरेस्ट क्लोथिंग में है, बर्थडे में है, गिफ्ट रैपिंग में है, किसी का डेमोग्राफिक। देखिए डेमोग्राफिक मतलब कि जिसका बर्थडे आ रहा है, ऐसे लोग जिनका आज से लेके और इन फ्यूचर बर्थडेज आ रहे हैं, उनके वो ऐड दिखाए जाएंगे। ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज में आ रही हैं, ऐसे लोग जिनका वेडिंग एनिवर्सरीज आ रही हैं, राइट? लग्जरी गुड्स में जो इंटरेस्टेड है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर में इंटरेस्टेड है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑडियंस है, बहुत नैरो नहीं है, डिफाइन और आपको नैरो करनी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ डिफाइन फर्दर पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब कि ऊपर की कंडीशन तो मैच होनी चाहिए, इसी के साथ नीचे की कोई कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। इट मींस जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इंगेज शॉपर है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ऐसे लोग जो गिफ्ट में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, और इसके साथ क्या होने चाहिए? इंगेज्ड शॉपर्स होने चाहिए, यानी वो कंटिन्यूसली अपने ऑनलाइन शॉपिंग में इंगेज्ड होने चाहिए। तो शॉपर्स यहां पर लिख देते हैं, शॉपर्स, और यहां से आ जाएगा आपका इंगेज्ड शॉपर्स, यानी ऐसे लोग जो गिफ्ट में भी इंटरेस्टेड हैं और ऑनलाइन काफी शॉपिंग करते हैं, ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो अब धीरे धीरे अब आपको ये पता चलना शुरू होगा कि कौन सी चीज काम कर रही है। और शुरू में हमने बोला था कि एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट बनते हैं, इसका रीजन यही है कि आपके पास एक ऑडियंस ये बन गई, अब आपको टेस्ट करनी है किसी दूसरी ऑडियंस को, तो आप दूसरा एडसेट बनाएंगे और उसमें दूसरी ऑडियंस को डिफाइन कर देंगे। यही फायदा है आपके पास अलग अलग एडसेट बनाकर अलग अलग ऑडियंस को डिफाइन करने का, जिससे कि आपकी टेस्टिंग हो जाए और आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। तो गाइस ये था ऑप्शन डिटेल टारगेटिंग का, जो कि आपको मिलता है फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर। आने वाली वीडियोस में और भी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, सो दैट आपको हर चीज समझ में आए और आप हर चीज का 100% यूटिलाइज कर पाए। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।